गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। संकल्प ट्यूटोरियल्स रविंद्रपुरी में आप लोगों का स्वागत है। मैं ध्रुपद चतुर्वेदी। आज ज्योग्राफी के एक नए चैप्टर के साथ। इस चैप्टर का नाम है मेजर पासेज इन इंडिया। इसका अर्थ होता है भारत के प्रमुख दर्रे। बच्चों, ये बहुत अच्छा चैप्टर है। और मेरा आप लोगों का एक और सलाह है कि इस गर्मी में ठंडा पानी पीते रहिए, आराम से पढ़ाई कीजिए और जीवन जीते रहिए, है ना। तो आइए, लेट्स नाउ बी ऑन द टॉपिक। वी शुड ऑन द टॉपिक मेजर पासेस इन द इंडिया। अब बच्चों, दिमाग में सबसे बड़ी एक चीज ये होती है कि पासेस होते क्या है, दर्रे होते क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे क्या होता है कि जो पर्वतीय क्षेत्र होता है, जैसे सपोज दैट अगर हम पर्वतीय क्षेत्र पे लेते हैं, ग्रेट हिमालय का क्षेत्र लेते हैं पूरा का पूरा। आप लोग जानते हैं कि इस क्षेत्र में भारी मात्रा में बारिश होती है। जब बारिश होती है तो वो जल क्या होता है कि इस माउंटेन रेंज से चलकर उस माउंटेन रेंज के पर्टिकुलर एरिया को काट कर मैदानी क्षेत्रों में आकर निकल जाता है। ठीक है। और उसी से क्या होता है, एक दर्रा बन जाता है। अगर यही कंडीशन, यही फिजियोलॉजी आपका क्या हो, कहाँ पे हो, या मॉर्फोलॉजी आपका कहाँ पे हो, पहाड़ी एरिया में हो, तो उसको दर्री के नाम से जाना जाता है। तो ये दर्रा है। और जितने भी बाहर के, जितने भी आक्रमणकारी रहे हों या भारत में व्यापार के लिए प्रवेश किए हों, उन्होंने किसका सहारा लिया? दर्रा। क्योंकि इस बात को उनको, मतलब यह उनको पता था कि ये दर्रा से जो पानी का स्रोत निकल रहा है, जो नदियां निकल रही है, वो कहीं ना कहीं किसी मैदानी क्षेत्र में जाके जरूर निकलेंगी। ठीक है, जो गुजर रही हैं। तो ये है बच्चों। मैं आपको लाता हूं इंपॉर्टेंट कंटेंट की तरह। ठीक है, इसके बारे में जानिए कि क्या क्या चीजें होती हैं। बच्चों, एक तो आप ये जान लीजिए कि पहला क्वेश्चन आपका ये आता है कि भारत में कितने दर्रे हैं। मतलब भारत में कितने दर्रे हैं, भारत में कितने दर्रे हैं, दर्रे। अप्रॉक्स अभी का जो एक डेटा है वो आपका है, टोटल भारत में 68 पासेज है। कितने हैं बच्चों? 68 पासेज, 68 दर्रे हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, और इनमें से बहुत सारे दर्रे ऐसे हैं जो काफी क्रूशियल है, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा फोकस करते हुए चलते हैं। तो 68 पासेज हैं। ठीक, अब उसमें कौन कौन से दर्रे हैं बच्चों, आइए ध्यान देते हैं। ठीक, ध्यान देते हैं। जैसे आप अब देखिए, आप हम यहां से चलते हैं दक्षिण भारत से। तो दक्षिण भारत में देखिए, यहां पे आपका एक दर्रा है। उस दर्रे का नाम है, दक्षिण भारत में एक दर्रा है, उस दर्रे का क्या नाम है? पालघाट दर्रा। क्या नाम है बच्चों? पालघाट दर्रा। पालघाट। हम दक्षिण भारत से ही शुरू किए हैं, पालघाट दर्रा। अच्छा, इस दर्रे की खास बात क्या है कि ये तमिलनाडु और केरल के बीच बाउंड्री बनाता है। अगर तमिलनाडु से केरल की तरफ जाना हो या केरल से तमिलनाडु की तरफ जाना हो, तो इस दर्रे का सहारा लिया जाता है। ये आपका क्या करता है, एक रूट बनाता है, मार्ग बनाता है। तो ये पालघाट दर्रा। और कई बार तो वनडे के एग्जाम में सिंपल सी सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि पालघाट दर्रा कहाँ पे है। ठीक है बच्चों, दैट्स क्लियर। देखिए, यहाँ पे एक दर्रा है जिसको चोरला घाट दर्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? चोरला घाट दर्रा। चोरला घाट दर्रा। बच्चों, चोरला घाट दर्रा की खास बात क्या है कि ये क्या करता है, क्योंकि ये कोंकण क्षेत्र में है। कहां पे? कोंकण क्षेत्र में। मैंने आपको कल बताया था कि जो महाराष्ट्र का कोस्टल लाइन इलाका होता है, तटवर्ती क्षेत्र होता है, ये क्या होता है? कोंकण। तो महाराष्ट्र और गोवा को जोड़ने वाला जो दर्रा है, उस दर्रे को क्या बोलते हैं? हम चोरला घाट दर्रा बोलते हैं। ठीक है बच्चों, दो चीजें क्लियर। तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र में देखिए कौन कौन से दर्रे हैं। महाराष्ट्र में कसारा घाट का दर्रा है। हम महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र में आपके कौन कौन से दर्रे मिलेंगे? आपका कसारा क्या मिलेगा? कसारा घाट का दर्रा मिलेगा, दर्रा मिलेगा। ठीक है। फिर अगला इंपॉर्टेंट कौन सा दर्रा मिलेगा? यहां पे आप देख रहे हैं मालसेज घाट। कौन सा दर्रा मिलेगा? मालसेज घाट। मालसेज घाट का दर्रा मिलेगा आपको। ठीक है बच्चों। एक तीसरा कौन सा दर्रा है? यहां पे भोर घाट का दर्रा है। भोर घाट का दर्रा।
ये महाराष्ट्र के दर्रे हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, नान घाट का दर्रा है आपका, नान घाट का दर्रा। ठीक है बच्चों, नान घाट का दर्रा आपको मिला। ठीक है, आपका क्या है, कुंभरली, क्या है, कुंभरली घाट का दर्रा। मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा दर्रा, कुंभरली, है ना, घाट का दर्रा, दर्रा। तो ये इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने आपको क्या बताया कि चोरला घाट का जो दर्रा है महाराष्ट्र और गोवा को जोड़ने का काम करता है। जो भोर घाट का दर्रा है ये अरब सागर को महाराष्ट्र से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो जो व्यापार किया जाता है वो अरब सागर के द्वारा बहुत ज्यादा व्यापार किया जाता है। ठीक, जहां से अफ्रीका से चलने वाले बड़े बड़े कंटेनर शिप क्या करती हैं कि इसी प्रोसेस के द्वारा महाराष्ट्र में एंट्री मारती हैं, या फिर उसके अलावा आपका पश्चिम एशिया, उत्तरी एशिया के द्वारा जो व्यापार किया जाता रहा है हमेशा से, वो इसी प्रोसेस के द्वारा किया जाता रहा है। ठीक है, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा बच्चों, अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे आप देखिए, आगे हम कहां बढ़ते हैं, अगले प्रोसेस की तरफ एक एक करके। ये काफी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। अगला जो दर्रा है बच्चों वो आपका आसिरगढ़ का दर्रा है। ठीक है, आसिरगढ़, हाँ, कौन सा दर्रा, आसिरगढ़, आसिरगढ़ का दर्रा। इस तरह से क्वेश्चन हमेशा आपको आते रहेंगे। अब जो आसिरगढ़ का दर्रा है वो आपका कहां पे है, इसका सिचुएशन ये है, ये क्या करता है कि मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र से जोड़ने का काम करता है। आसिरघाट के दर्रा, इस दर्रा के द्वारा एक का रूट बनाया जाता है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, एक आपका इंपॉर्टेंट है हल्दी घाटी का दर्रा। आपने हल्दी घाटी का नाम सुना होगा। ठीक है, हल्दी घाटी का दर्रा ऐतिहासिक नाम है, हल्दी घाटी का दर्रा। तो जो हल्दी घाटी का दर्रा है वो कहां पे स्थित है बच्चों, राजस्थान में। ठीक, यहां से आप सीधे कहां एंट्री मारते हैं, गुजरात में। अर्थात राजस्थान को और गुजरात को कनेक्ट करने का ये एक इंपॉर्टेंट दर्रा है, इंपॉर्टेंट पास है। उसके अलावा राजस्थान में एक और दर्रा है जो राजस्थान के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र को जोड़ने का काम करता है, जिसको गोराम घाट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में एक और दर्रा है जिसको गोराम घाट के नाम से जाना जाता है। अर्थात जो आसिर घाट का दर्रा है वो एमपी का था, और जो हल्दी घाटी गोराम घाट का दर्रा वो कहां का था बच्चों, राजस्थान का था, राजस्थान का था। दैट्स क्लियर। ठीक है, तो ये चीजें हम नीचे के दर्रे को हमने क्लियर किया। ठीक, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, अगले पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों यहां पे आप देखिएगा, एक दर्रा है सिपकिला, कहां पे है, सिपकिला, ध्यान से देखिएगा, सिपकिला दर्रा। अच्छा, उसी के बगल में एक बच्चों क्या है, रोहतांग दर्रा है, और एक आपका क्या है, देवास दर्रा है, बड़ा लाचा है। मतलब देवास आपका, देवास है, रोहतांग है, और आपका क्या है, बारालाचा, बारालाचा दर्रा। आप चारों का नाम सुने होंगे, और ज्योग्राफी में वनडे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन इन चारों दर्रों से हमेशा आया हुआ है। बारालाचा, रोहतांग, देवास, सिपकिला, ये चारों दर्रे कहां पे है बच्चों, आंख बंद करके, हिमाचल प्रदेश में। कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए खास बात क्या है, जो रोहतांग दर्रा है बच्चों वो क्या करता है कि उत्तरी और दक्षिणी हिमाचल प्रदेश को जोड़ देता है। जब बर्फ भारी मात्रा में बर्फबारी होती है, जब सूर्य दक्षिणायन होता है, सर्द का मौसम होता है, जब भारी मात्रा में बर्फबारी होती है, तो ये पूरा कहते हैं कि नॉर्थ का जो हिमाचल, उत्तराखंड, उसके अलावा ये जम्मू कश्मीर लद्दाख का कनेक्टिविटी कट जाती है।
कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए दर्रा एक बहुत बड़ा रिसोर्स बन जाता है, ठीक है। और जब बर्फबारी हो जाती है तो हिमाचल प्रदेश को बाकी भारत से जोड़ते हुए प्लस ऊपर लद्दाख जम्मू कश्मीर से जोड़ते हुए ये दर्रा बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रोहतांग दर्रा, ठीक है। और एक और चीज है, क्योंकि आर्मी प्रेजेंस होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी सेंसिटिव जोन है, पाकिस्तान अफगानिस्तान से लेकर पूरा चाइना वाला का पूरा इलाका, तो इस वजह से आर्मी ट्रूप्स कहां से जाएंगी, कहां से कंफर्ट वो होगा, तो ये रोहतांग दर्रा एक रास्ता प्रोवाइड करता है, ठीक है। समझ गए बच्चों, तो रोहतांग दर्रे का इंपॉर्टेंस ही बहुत अच्छा है। हमने बताया कि सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा देखिए बच्चों क्या होता है कि यहाँ से आपको इंडो तिब्बत का रूट बनाता है। हिमाचल प्रदेश से सीधे आप कहाँ पे प्रवेश करते हैं, तिब्बत में प्रवेश करते हैं। पहले इस दर्रे का इस्तेमाल मानसरोवर की यात्रा के लिए किया जाता था, ठीक है, हालांकि आज भी किया जाता है। कई बार डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, तो इस वजह से इस दर्रे को बंद कर दिया जाता है, या कई बार बर्फबारी हो जाती है तो भी ऐसा होता है, तो सिपकिला दर्रा होता है। उसके अलावा आप देखिए बारालाचा दर्रा है, तो बारालाचा दर्रा क्या करता है, हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ देता है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से बारालाचा दर्रा जोड़ देता है, ठीक है बच्चों। तो तीनों दर्रों को, चारों दर्रों का एक अलग इंपॉर्टेंस यहाँ पे नजर आया आपको, ठीक, इंपॉर्टेंस ही नजर आया। अब आगे हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे। हर पॉइंट देखिए हमारा इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट हमारा जबरदस्त है, ठीक है। संकल्प ट्यूटोरियल्स रविंद्रपुरी के द्वारा, ठीक है। तो क्लास पे लगातार बने रहिए, अपने दोस्तों, अपने यारों जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इम्प्रोवाइज कीजिए बच्चों, इस प्लेटफॉर्म पे ले आइए, रेगुलर क्लासेस आपको मिलेंगी, बहुत अच्छी क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। ध्यान देते हैं आपको, एक आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लद्दाख में अब आपको लेके चलते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, क्योंकि अब जो लद्दाख का टेरिटरी काफी बड़ा हो गया है। जम्मू कश्मीर में 3 इंपॉर्टेंट दर्रे हैं बच्चों। एक आपका क्या दर्रा है, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा है। कहा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा टनल, पूरे एशिया का सबसे बड़ा टनल यहीं पे है ना, बनिहाल टनल, बहुत बड़ा दर्रा है। ये जम्मू कश्मीर को कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो कैपिटल है श्रीनगर, उसकी कनेक्टिविटी नॉर्थ और साउथ जम्मू कश्मीर से बनाए रखता है। भारी मात्रा में बर्फबारी अगर हो रहा है तो भी, ठीक है, उस दौरान ये एक तरीके से कहते हैं। और एक और चीज है कि भारत का सबसे बड़ा जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है NH-44, ये कहां से होकर गुजरता है, ये आपका बनिहाल पास से होकर गुजरता है, ठीक है बच्चों, दिमाग में एकदम बनाए रखिए। अच्छा, एक पीर पंजाल पास है, ये पीर पंजाल रेंज का दर्रा है, पीर पंजाल रेंज का दर्रा है, ठीक है। ये बड़ा सेंसिटिव जोन है, जम्मू कश्मीर से पूरा लगा हुआ है। एक बुरचिल दर्रा है जो क्या करता है कि नॉर्थ कश्मीर को सीधे क्या करता है कि लद्दाख से जोड़ने का काम करता है। तो मतलब बनिहाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल, और आपका क्या है बच्चों, बुरचिल पास दर्रा, ये तीनों कहां पे हो गए, जम्मू एंड कश्मीर। कहां के हो गए बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर। और दिमाग में आपको रखना है एकदम पूरा अच्छी तरीके से। अच्छा, पहले की किताबों में चूंकि अलग है, जम्मू कश्मीर एक बड़ा पार्ट हुआ करता था, तो पहले की किताबों में इन दर्रों को जम्मू कश्मीर के बजाय लद्दाख, जम्मू कश्मीर में जैसे क्या है कि हम बात करेंगे अभी कुछ थोड़ी देर में, तो लद्दाख के बहुत सारे दर्रे को जम्मू कश्मीर में दिखाया जाता था, लेकिन अब चूंकि चेंज हो चुका है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को। पानी पी को खुद को राहत देते हुए आगे बढ़ा जाए, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब इंपॉर्टेंट चीजों पे आपको ले चलते हैं लद्दाख के पास। देखिए, एक और चीज हम आपको फोकस करना चाहेंगे, जैसे प्राचीन समय में, एंशियंट टाइम में जो पाकिस्तान की कनेक्टिविटी थी, हालांकि मिडिवल हिस्ट्री तक पूरी कनेक्टिविटी रही है, पाकिस्तान की जो कनेक्टिविटी भारत के साथ रही है वो आपका एक तरीके से खैबर पास के द्वारा रहा है ना। एक बोलन पास भी होता था, तो उसमें ये होता था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को जोड़ने वाला एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना कि एक माउंटेन रेंज है जिसको हम हिंदुकश रेंज के नाम से जानते हैं, और हिंदुकश रेंज का ही एक्सटेंशन सुलेमान की पहाड़ियां है, ठीक है, जहां से होकर भारत में प्रवेश किया जाता था।
पाकिस्तान से वाया होते हुए भारत में प्रवेश किया जाता था। ठीक है। एक कहीं ना कहीं देखिए खैबर पास और बोलन पास का भी एक इम्पोर्टेंस हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ही रहा है। ठीक बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, जो मेनेटाक पास है लद्दाख में, देखिए कौन कौन से दर्रे आपको मिलेंगे। लद्दाख में खरदुंगला दर्रा मिलेगा। लद्दाख में बच्चों खरदुंगला दर्रा मिलेगा। ये लद्दाख को कारगिल क्षेत्र से, मतलब चूंकि कारगिल क्षेत्र कहाँ पे है, लद्दाख में है। ठीक है, कारगिल क्षेत्र को जम्मू कश्मीर से जोड़ देता है खारदुंगला दर्रा। कौन सा दर्रा बच्चों? खारदुंगला दर्रा। ठीक है, हाँ, क्लियर करते हुए, ठीक, कौन सा दर्रा हमने बोला? खारदुंगला। ये क्या करता है बच्चों? मतलब किसकी कनेक्टिविटी बनाता है? आपका कारगिल क्षेत्र को। ठीक है, कहां पे? कारगिल क्षेत्र को किससे जोड़ देता है? जम्मू एंड कश्मीर से जोड़ देता है खारदुंगला दर्रा। तो बनी कि नहीं इसकी इंपॉर्टेंस ही? अगली इंपॉर्टेंस ही है। अच्छा, हम अगली बात पे बात करते हैं। यहाँ पे एक है जोजिला दर्रा। देखिएगा, खारदुंगला दर्रा आप देख लिए, एक जोजिला दर्रा है। जोजिला दर्रा पे क्या करता है? आपको जम्मू कश्मीर से लद्दाख को जोड़ने का काम करता है। जोजिला, जोजिला भी इंपॉर्टेंट है। जोजिला दर्रा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक है आपका दर्रा जोजिला के दक्षिण साइड में, उसका नाम है पेंसिला। क्या नाम है? पेंसिला। पेंसिला दर्रा जोजिला दर्रे के दक्षिण में स्थित है। एक दर्रा है बच्चों, यहां पे देखिएगा, ठीक है, उमलिंगला। क्या कौन कौन से दर्रे हैं? उमलिंगला, एकदम दिमाग में रखना है आपको। कौन सा दर्रा है? उमलिंगला। ठीक, अब यहां पे देखिएगा, उमलिंगला है, चांगला है, चांगला है। ठीक, उसके बाद क्या है? इमिसला है, इमिसला है, एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक, इमिसला है। उसके बाद लनकला है, लनकला है। ठीक है, तो ये जितने भी ला ला करके देखिए, उमलिंगला, चांगला, इमिसला, है ना, लनकला, ये जो चारों दर्रे हैं लद्दाख में स्थित है। लेकिन इन चारों दर्रों की खास बात यह है, उसके अलावा पेंसिल्ला, इन चार को बल्कि हम 5 ले लेते हैं, नहीं हम 4 ही लेते हैं, पेंसिल्ला को हम छोड़ देते हैं। इन चारों दर्रों की खास बात क्या है कि ये भारत को क्या करते हैं कि चाइना के क्षेत्र या तिब्बत के क्षेत्र से जोड़ देते हैं। ठीक है, उसकी कनेक्टिविटी बनाते हैं। तो ये चारों दर्रा दिमाग में रखिएगा, उमलिंगला, चांगला, ना, इमिसला और लनकला, ये क्या करते हैं कि एक तरीके से आपको भारत को क्या करते हैं? तिब्बत के क्षेत्र से जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, आगे पॉइंट पे हम बात करते हैं। हर पॉइंट देखिए आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऊपर देखिएगा, लद्दाख के उत्तर में, लद्दाख के उत्तर में कौन कौन से दर्रा है? खरदुंगला है, लद्दाख के उत्तर में खारदुंगला है। उसके बाद आगहिल पास है, वो भी कहां पे है? लद्दाख में है ना। आपका कुंजरेबा पास, वो भी कहां पे है? लद्दाख में है। पारपिक पास, ये भी कहां पे? लद्दाख में है। ठीक है, ये सब लद्दाख के दर्रे हैं जो भारत को, कहते हैं ना कि लद्दाख के एरिया को चाइना से जोड़ते हैं। मिंटाका पास है, ठीक है, ये भी लद्दाख के उत्तर में है। तो ये यहां से क्या है? चाइना का क्षेत्र प्लस अफगानिस्तान की तरफ टर्न हो जाता है, रास्ता मुड़ जाता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा बच्चों, एक और चीज हम आपको बता दें कि अब हम सीधे आते हैं उत्तराखंड में। दिमाग में आप रखिएगा कि हमने किस किस दर्रों का नाम लिया है, और इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी कराए जाएंगे बाद में। ठीक है, हम पूरी तरीके से आपको तैयार करेंगे। देखिए, अब अगले नंबर पे हम जब बात करते हैं उत्तराखंड का या उत्तरांचल का, तो यहाँ पे कई दर्रे मिलेंगे आपको। थागा मिलेगा, ठीक है, माना मिलेगा, उसके अलावा नीत मिलेगा, और फिर आपका लिपुलेख मिलेगा। ये चारों दर्रे इंपॉर्टेंट है, एकदम सीरीज से है, मतलब पश्चिम से लेके पूर्व की तरफ पूरा एकदम इनके, है ना, इस ऑर्डर में है पूरे। थागा, माना, नीति, लिपुलेख। और ये भी क्या करते हैं कि उत्तराखंड को सीधे, मतलब भारत को सीधे क्या है? तिब्बत के क्षेत्र से जोड़ देते हैं, मतलब इंडो तिब्बत का मार्ग बना देते हैं। ठीक है,
तो ये डायरेक्टली, अब लिपू लेक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे मोस्टली वनडे एग्जाम में ये बहुत पूछा गया है मैचिंग कराने के लिए। ठीक, सिंपल सी बात है। तो बच्चों, तो हम आपको ले चलते हैं सिक्किम की तरफ। तो सिक्किम में आप आके देखेंगे कि सिक्किम में आपको कौन कौन से दर्रे मिलते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा कहा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। इस ये कितने ऊंचाई पे है? 4310 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। सोचने वाली बात है। और इस नाथुला दर्रा से हम कहां पे मानसरोवर की तरफ यात्रा करते हैं। काफी सेंसिटिव जोन है। ठीक, सिंपल सी बात है। उसके अलावा नाथुला दर्रा है। अच्छा, नाथुला नाथुला देखिए मैचिंग करता हुआ है। फिर जेलपाला दर्रा है। जेलपाला दर्रा से हम सीधे कहां पे निकल जाते हैं? यहाँ भूटान की यात्रा करते हैं। ठीक है, ये भूटान के बीच में कनेक्टिविटी बना देता है। ठीक, तो ये आपका तीनों इंपॉर्टेंट जो दर्रा है वो कहां पे है? सिक्किम में। दिमाग में रखिएगा। ठीक है, हाँ, आराम से पढ़िएगा, दिमाग फट ना जाए। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। एक और चीज है बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, 3 दर्रे, जिसमें एक दिहांग दर्रा है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मपुत्रा नदी प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में तो इसी दिहांग पास से होकर गुजरती है, और यहाँ पे लोहित नदी उससे आकर मिल जाती है। ठीक है, तो दिहांग दर्रा आप याद रखिएगा। और एक है यांगयाप, यांगयाप पास। क्योंकि इन दोनों जगहों पे ये दोनों दर्रे मिलिट्री बेस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है अरुणाचल और चाइना का बहुत तगड़ा है। आप जानते ही हैं, हमेशा चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना मानता है, अपना टेरिटरी अनाउंस करता है। ये एक कॉन्फ्लिक्ट है। अच्छा, चाइना के साथ खास बात, बड़ी बात है, अगर चाइना जहां पे उसका इकोनॉमिकल बेनिफिट है तो वहां पे रिलेशन बड़ा मजबूत रखता है। मतलब भारत का तीसरा सबसे बड़ा पार्टनर जो है, ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है। लेकिन जहां पे इकोनॉमिकल इवेल्युएशन नहीं है वहां पे क्या होता है कि दुश्मनी अच्छी तरह से निभाता है। तो भाई हम भी कम में नहीं है। ठीक है, ठीक। अच्छा, ध्यान दीजिएगा। तो यांगपा पास, उसके अलावा दिहांग पास हमने आपको बताया, उसके अलावा बोमडिला पास देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये असम से सीधे अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करते हुए पूरा चाइना से जोड़ देता है। बोमडिला पास बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि आखिर म्यांमार से हमारी कनेक्टिविटी किस दर्रों से है, इंडिया की कनेक्टिविटी किन दर्रों से है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। आपका चनक पास, मतलब देखिए चनकन पास, कौन कौन से दर्रे मिलेंगे आपको? चनकन, चनकन दर्रा एक आपको मिलेगा। दूसरा आपको क्या मिलेगा? लेखा पानी। दिमाग में रखिएगा, लेखा पानी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेखा पानी ये एक झील भी है बच्चों। ठीक, और आपका क्या है? डिपहर, मतलब क्या है? दोपहर नहीं, डिपहर है ना, डिपहर दर्रा। आप ध्यान से देखिएगा। उसके अलावा ये चनकन हमने आपको बता दिया, खुमज्वांग, खुमजांग, खुमजांग दर्रा। तो ये सारे दर्रे क्या हैं? ये आपका कहां पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश के दर्रे है, और सीधे भारत को कहां से जोड़ देते हैं? म्यांमार से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज हुआ कि नहीं? तो आप देख लीजिएगा अरुणाचल प्रदेश में कितने दर्रे हो गए। अरुणाचल प्रदेश में और लद्दाख में बहुत भारी मात्रा में दर्रे हैं। एक यांगपा पास, दिहांग पास, उसके अलावा आपका ठीक ये चीज डिपहर पास है ना, खुमज्वांग पास, चनकन पास, लेखा पानी है ना, हुपुंगन पास, ये सब सारे पूरे एक तरीके से कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश का बोमडिला दर्रा तो काफी प्रसिद्ध है। तो इस तरह से बच्चों भारत में 68 दर्रे हैं। तो एकदम वीडियो को आराम से देखिएगा। ठीक है, ठंडा पानी पीते रहिएगा, दिल दिमाग आपका शांत रहेगा और दर्रे आपको समझ आएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड इवनिंग।